नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो आपको अगर ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए है, आपको आगे तरक्की करनी है, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों के साथ क्या शेयर करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, हम जब ज़्यादा चीज़ें शेयर करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो हम हमारी जो ताकत है, हमारी जो पावर है, वो दूसरों को दे देते हैं और उससे हमें काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। और अभी हम ऐसे एक कालखंड में जी रहे हैं, मतलब जहाँ पे ओवर शेयरिंग बहुत हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें शेयर करना बहुत आसान हो गया है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना और भी ज़रूरी है कि हम क्या चीज़ें शेयर करते हैं दूसरों के साथ। सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो हमें दूसरों के साथ, सब लोगों के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए। अब इसमें मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी नहीं शेयर करना है, हमें हमारे जो बहुत क्लोज लोग हैं, हमारे बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड हो, घर के कोई फैमिली मेम्बर हो जिनको हम ट्रस्ट करते हैं, ऐसे ही लोगों के साथ हमें सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है हमारे सपने, हमारा जो हमारी ज़िंदगी के लिए जो हम विजन है वो। तो अक्सर क्या होता है, जब हम कोई गोल सेट करते हैं या फिर हम हमारे सपने के बारे में सबको बताते हैं, बहुत उत्साह रहता है हमें कि सबको बताएं, सबके साथ शेयर करें। लेकिन क्या हो जाता है कि जब हम ऐसे किसी को बताते हैं तो हमारे मन में वो हमारा सपना रहता है, हमारी विजन रहती है, लेकिन उस दूसरे व्यक्ति को उस सपने के प्रति कुछ लगाव नहीं रहता है, क्योंकि वो हमारा है। तो ऐसे में अगर वो दूसरा व्यक्ति आपको झट से बोल दे कि नहीं ये तो हो नहीं सकता, ऐसे एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि आपको कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है और आप जिससे शेयर कर रहे हैं उनके यहाँ पे सारे लोग नौकरी करते हैं, किसी ने जिंदगी में बिजनेस नहीं किया है, तो आप बहुत उत्साह से कहेंगे कि नहीं मुझे ये करना है वो करना है, और वो बोलते कि नहीं बिजनेस में तो बहुत रिस्क होती है, बिजनेस में तो बिल्कुल इनकम की गारंटी नहीं होती है, डूब भी सकते हो। ऐसे क्या हो जाता है, जब कोई हमें ऐसे बताता है तो हमारा भी उत्साह कम हो जाता है, हमारा जो वो सपने में जो ट्रस्ट रहता है जो वो भी कम होने लगता है। हम खुद साशंक हो जाते हैं कि ये होगा कि नहीं, हो सकता है कि नहीं ऐसे ही छोड़ दूं मैं ये सपना। ऐसे जब तक हम उस पर काम ना करें, जब तक हम उस पर कुछ मतलब पसीना ना बहाए, उसके लिए समय ना दे, उसको थोड़ा सा बड़ा नहीं करें, तब तक ऐसी चीजें अपने दिल में ही रखनी चाहिए। क्योंकि अक्सर कभी कभी तो मतलब अच्छा इंटेंशन रहता है, लोग हमें ये करना चाहते हैं कि ज़्यादा रिस्क लेने, इस वजह से कहते हैं। लेकिन कुछ लोग तो जेलसी की वजह से भी कह सकते हैं कि इनका अच्छा नहीं हो, इसलिए कह सकते हैं। कुछ लोग तो जो हम बताते हैं, कभी कभी तो ऐसे रहता है कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जैसे चीज़ होती है कि मतलब वो हमारी बहुत अच्छी आइडिया है, यूनिक आइडिया है, जिससे हम कोई अच्छी कंपनी या कुछ निकाल सकते हैं, और आपने किसी के साथ शेयर की तो उन्हें उसका महत्व पता नहीं है, वो और 10 लोगों को बताएंगे और थोड़े ही दिनों में आपको पता चलेगा कि आपका कंपटीटर वही चीज कर रहा है जो आपको करना, जो आपका मन है करने का, या किसी और ने वो आइडिया करके ऑलरेडी कंपनी निकाल के वो शुरू कर दी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। ऐसे भी नहीं है कि लोग पर्पसली करते हैं, लेकिन उनसे भी अनजाने में ये चीजें हो सकती है। तो इसलिए तो स्टार्टअप में देखिए, आप बहुत बार सुनते हैं कि वो स्टार्टअप स्टेल्थ मोड में है, मतलब वो बताना नहीं चाहते वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए थोड़ा सा वो उनका प्रोडक्ट बड़ा हो, कुछ आइडिया एक रूप ले ले, तब तक उनको किसी को ये शेयर नहीं करना है कि वो किस चीज पे काम करें। वो सारे एम्प्लॉय से, सारे उनके लोगों से भी एनडीए साइन करवाते हैं, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, कि वो ये आइडिया किसी को नहीं बताएंगे। तो इसलिए हम जब ये आइडिया जैसे शेयर करते हैं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, तो इसकी बहुत खबरदारी लेनी चाहिए कि हम बहुत ज्यादा लोगों के साथ शेयर तो नहीं करें। नेविल गॉडर्ड जी के आई थिंक लेक्चर में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वो कहते हैं कि कोई भी आपका जो सपना होता है वो एक ऐसे बीज की तरह होता है, तो हम उसको जमीन में हमने वो बीज बोया है, लेकिन अगर हर बार आप किसी को बताते समय वो बीज को निकालेंगे और दूसरे को दिखाएंगे तो वो कैसे बड़ा होगा। तो थोड़े बड़े होने तक, आप वो बीज में से कुछ फलने फूलने तक आपको उसका ध्यान रखना है, उस पर काम जरूर करना है, लेकिन सबको बता के नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि गलती से हो जाता है, हमें उसके ये नहीं पता होता है कि उससे क्या होता है या फिर आगे का कैसे रिएक्ट करेगा, और फिर ऐसे हमें
हमें बहुत बुरा लगता है कि हमें हमारा इतना अच्छा सपना है, हमें लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा, लेकिन सामने वाले को हम बता नहीं सकते, मतलब सामने वाले का उसमें विश्वास नहीं है, तो इससे हमारा विश्वास कहीं कम ना हो जाए उस पर काम करने से पहले। तो जब हमें हमारा 100% देना है उस सपने के लिए, तो फिर ये सारी नेगेटिविटी को हमें बाजू में रखना है। सो ये हो गई पहला पॉइंट। अभी दूसरी चीज़ जो है वो है कि हमें हमारी फैमिली मैटर्स जो है वो शेयर नहीं करने हैं पब्लिकली, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ लोग पब्लिकली शेयर करने लगे हैं। और उसका ऐसा ना, फैमिली एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, तो हम अगर हमारे घर की सारी बातें, किसी से झगड़ा हुआ, किसी को क्या पसंद है, किसी को ना पसंद है, किसी के लाइफ के डिसीजंस के बारे में, किसी के घर वालों के किसी के हेल्थ इश्यूज के बारे में अगर हम ये सारे लोगों को बताने लगे, तो एक तो ये होगा कि उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, या फिर अननेसेसरी हमको बहुत सारी एडवाइस मिलेगी जो हमें चाहिए भी नहीं। तो और लोगों का, उन लोगों की तरफ देखने का दृष्टिकोण भी बदल सकता है। या फिर ऐसा है कि हम जो फैमिली में जो मैटर्स हमें सॉर्ट करने हैं, वो उसमें अगर हम उसको पहले ही पब्लिक कर दे और उसके बारे में लोगों को और बताने लगे, तो ये मैटर्स और बड़े हो जाएंगे, वो सॉर्ट नहीं होंगे। सो कुछ चीज़ें हमें अगर सुलझानी है तो उसे एक घर के एकदम सुरक्षित वातावरण में उसके ऊपर काम करना पड़ता है, ना कि इतने सारे लोगों को हम उसमें इन्वॉल्व करें। हमारे घर के लोगों की आदतें क्या है, हमारे घर के लोगों, बिल्कुल बच्चे भी हो तो उनके अलग अलग कोई मतलब मत हो सकते हैं हर चीज़ के बारे में, उनके वो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें शेयर करने से पहले हमें थोड़ा सोचना चाहिए। आजकल तो मैं देखती हूँ बहुत सारे ब्लॉगिंग जो करते हैं, वो तो घर के सारे झगड़े और मतलब पति के बारे में ये वो सारी चीज़ें, किसी से अनबन है, वो सारी चीज़ें अपने ब्लॉग्स में शेयर भी करते हैं। लेकिन अगर हमें अच्छा किसी से रिश्ता सुधारना है और ऐसे हम अगर उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने लग जाए, तो वो कैसे सुधरेगा रिश्ता? मतलब तो इसके कुछ चीज़ें ये हम पहले बड़े बुजुर्ग पहले से कहते आ रहे कि घर की चीज़ें घर में रहनी चाहिए। तो आजकल सोशल मीडिया में बहुत ईजी हो गया है कि कोई भी हम एकदम से कर सकते हैं और वो बाद में वहाँ रह जाता है। सोशल मीडिया में सब जो एक बार पोस्ट हो जाता है वो वहाँ पे रह जाता है। और हम देखते हैं कि फिर बिल्कुल बच्चों को भी पसंद नहीं आता है कि अगर उनके माँ बाप उनके बारे में पब्लिकली कुछ शेयर करें। लोग तो बच्चों के इंस्टाग्राम वगैरह अकाउंट वगैरह भी निकालते हैं, फिर बड़े होकर वो बच्चे कह सकते हैं कि आपने किससे पूछ के मेरे सारे फोटोज और ये डाले हैं उस पर। तो ये थोड़ा सा आज के सोशल मीडिया के इसमें हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या शेयर कर रहे हैं। कुछ चीज़ें तो हमारे जो मत वगैरह, हमारे ओपिनियंस रहते हैं, वो कुछ साल में हम ही बदल देते हैं। मतलब जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, नई नई हमें चीज़ें हम सीखते हैं, तो हमारे जो पहले के जो एक दृष्टिकोण रहता है वो भी बदल जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें पब्लिकली शेयर करने से पहले ज़रूर हमें सोचना चाहिए कि ये किस किस को जा रहा है, कि कौन कौन लोग इसको देखेंगे। क्योंकि आजकल देखते हैं हम लोग सेलिब्रिटीज़ का भी इतना सारा शेयर करते हैं वो लोग, तो कुछ प्राइवेट और ये बचता ही नहीं है। और अब कभी कभी कैसे होता है कि आप वो शेयर करें, आप शायद वो पब्लिक करना चाहते हैं, पर आपके साथ जो फोटो में है, जो कहीं और है, वो नहीं चाहेंगे उनका ये सब पब्लिक हो। तो इस बात का थोड़ा कॉन्शियसली ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है आपको, अगर अच्छा हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट रखना है तो। क्योंकि कभी कभी हेल्थ इश्यूज ये हर व्यक्ति के प्राइवेट इश्यूज होते हैं, तो वो आपके फैमिली मेंबर्स शायद नहीं चाहेंगे कि आप इसको पब्लिकली डिस्कस करें किसी के साथ, या फिर और लोग फिर उस पर सुझाव देना शुरू हो जाता है। लोगों का अलग नज़रिया हो सकता है आपके पूरी फैमिली की तरफ देखने का। कभी कभी तो कैसे होता है, शेयर करने से आपको सिंपैथी मिलती है, लेकिन वो जो गलतियां तो सबकी होती है, हर एक का पॉजिटिव नेगेटिव साइड सबका होता है, पर जनरली हम जब पोस्ट करेंगे तो हम अपनी पॉजिटिव साइड पोस्ट करेंगे और दूसरे को ज़्यादा नेगेटिव दिखाने की कोशिश होती है। तो ये बिल्कुल हमारे रिश्ते के लिए ये हेल्दी नहीं है। तो ये एक बहुत आजकल ये ज़्यादा, पहले तो इतना ही आता नहीं था ये सवाल, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से बहुत आसान हो गया है कि हम कहीं भी कोई भी ग्रुप पे ये सब इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर तीसरी चीज़ है वो है कि हमारे जो पर्सनल स्ट्रगल्स है या व्यक्तिगत जो संघर्ष है, आजकल क्या हो गया है कि शेयर करना इतना आसान हो गया है, तो लोगों का बहुत ये रहता है कि हम जो जिस चीज़ से गुजर रहे हैं वो सारे सब लोगों के साथ डिस्कस करें, सब लोगों के साथ कंप्लेन करें, सब लोगों को बताएं, सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम कितने बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या हो जाता है, काफ़ी बार हम जिससे गुजर रहे हैं हमें ऐसा सोचना है कि वो हमारी
एक ग्रोथ का हिस्सा है, मतलब हम उससे कुछ सीखने वाले हैं, वो हमारी सीख के लिए है, हम उससे एक्सपीरियंस्ड और अच्छे इससे बाहर निकलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें दूसरों को कितना भी समझाए वो परिस्थिति उनको समझ में नहीं आएगी। काफ़ी बार तो होता है कि हम ऐसे कंप्लेन करते रहते हैं, तो वो जो चीज़ों के बारे में हम कंप्लेन करते हैं वो ही हमारे दिमाग में चलती रहती है, उसमें सोल्यूशन निकलना आता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा हम वो कंप्लेन के बारे में ही अलग अलग लोगों को ढूंढ के उसके बारे में बात करते रहते हैं। और जिस परिस्थिति से हम गुजरते हैं वो किसी कोई और, हम बोलते हैं ना कि हमारे पीपल कैन नॉट बी इन आवर शूज, तो जो उससे गुजर रहा है उसी को पता चलता है, बाकी लोगों को अगर हम कितना भी बोले वो नहीं उसको महसूस कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम ये सोचे कि ये हमारी ग्रोथ के लिए है, हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, हम इसको कैसे इसमें से कुछ अच्छा करके निकल सकते हैं। इसमें जब हमें इससे हम बाहर उभरे तभी हम उसको औरों के साथ शेयर करें, ताकि क्या होगा कि उनको भी कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी कि और अभी ऐसे सोचिए कि आप कोई भी आपके जो हीरोज होंगे जिन्होंने जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया है, स्ट्रगल तो सबने किया है, ऐसे तो कोई नहीं है कि जिसने स्ट्रगल नहीं किया है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जिंदगी में चलती रहती है। लेकिन जब हम उनको सुनते हैं, आज जो यशस्वी लोग हैं, जो सक्सेसफुल हैं, तो अगर वो जब कर रहे थे उसमें से गुजर रहे थे तभी उन्होंने अगर हमें बताना शुरू किया होता तो हम नहीं सुनते। आज जब वो उससे बाहर निकले हैं और हमें वो सुनाते हैं कि कैसे वो उससे गुजरे, तो हमें आशा होती है, तब हम उनसे इंस्पायर होते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। सो वो होने के बाद आप जब शेयर करते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट है। करते समय करते तो लोग बोलना शुरू कर दे कि ये इनका तो रोज का ड्रामा है, ये मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं, और हमें भी ऐसे लगने लगेगा वो बोल के कि हमारी जिंदगी कितनी बुरी चल रही है, कितने प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम हमेशा वही प्रॉब्लम का सोच रहे हैं और अलग अलग लोग ढूंढ रहे हैं वो प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। तो उससे सोल्यूशन तो वो शायद दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद के सॉल्यूशंस तो हमें ही ढूंढने पड़ते हैं। तो ये आप अगर अपनी किसी क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर करें, किसी मेंटर के साथ शेयर करें, जो भी पर्सनल स्ट्रगल है, या काउंसलिंग या ऐसा कुछ करवाए, ऐसी कुछ मदद ले, तो उसका असल में फायदा होता है, ना कि हर किसी को जो दिखे उसके सामने अपना दुखड़ा रोना। और फिर तो लोग भी हमें टालने लग जाएंगे अगर हम वही बात हमेशा करने लगेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल अपने व्यक्तिगत स्ट्रगल नहीं शेयर करना है जब तक हम उसमें से कुछ बाहर नहीं आए। अभी चौथी चीज जो है वो है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर क्या होता है जब हम सफल हो जाते हैं तो भी कुछ लोगों को ये आदत होती है कि अपने बैंक बैलेंस के बारे में बताना, या कितने घर है, कितनी गाड़ियाँ है, ये वो उसके बारे में बताना। तो ये इसकी वजह से एक अनवांटेड अटेंशन भी आपको मिलने लगती है, और फिर ऐसे लोगों को भी आपसे अपेक्षा भी बढ़ती है कि आप कुछ मदद करेंगे उनको, ऐसे भी होता है। या लोगों को लगता है ये शो ऑफ कर रहे हैं, सो ये भी एक हो सकता है। या फिर अगर आपकी परिस्थिति बहुत मतलब कम कुछ प्रॉब्लम चल रहे हो तो वो भी शेयर करना भी लोगों को लगता है कि हाँ इनको तो हमसे कुछ मदद की उम्मीद है इसलिए ये शेयर कर रहे हैं, या हमेशा इनका ये रहता है। या कुछ तो ऐसे फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं जो वो देने के उनकी काबिलियत भी नहीं होती है, ऐसे भी एडवाइस आपको मिल सकते हैं उस समय। तो इससे अच्छा है कि फाइनेंशियल स्टेटस आप अपनी क्लोज फैमिली उनसे तो जरूर शेयर करें, क्लोज फैमिली, आपकी बीवी हो, हस्बैंड हो, ऐसे मतलब माता पिता, ऐसे क्लोज जो है उनसे तो आप शेयर कर सकते हैं। या कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे तो शेयर करना जरूरी है कि आपके प्लान्स क्या है, आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्या ऐसे आपके रिटायरमेंट प्लान करना है। ये सारी चीजें आप अपने क्लोज और एकदम जो आपके पर्सनल जिन पे आपका विश्वास है ऐसे लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन पब्लिकली ये सारी चीजें शेयर करने की जरूरत भी नहीं। आजकल हम देख रहे हैं कितने स्कैम फ्रॉड हो रहे हैं, तो ये भी इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये आए दिन लोगों को हमारी फाइनेंशियल स्टेटस, हमारा बिजनेस, हमारा टर्नओवर, ये चीजें ना बताएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। इसमें ये भी एक चीज हो सकती है कि बहुत लोगों को जो डोनेशन वगैरह देते हैं, जो चैरिटी करते हैं, वो भी हम पहले से हमारे यहाँ पे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बिना बताए करिए, तो वो भी लोगों को बहुत रहता है कि डोनेट किया तो वो उसका भी बहुत सोशल मीडिया पे ये करके डालते हैं कि यहाँ इतने पैसे दिए, उतने पैसे दिए, या ऐसे। तो उससे भी थोड़ा बचे कि अब जो डोनेशन ये हम दिल से करते हैं, मन से करते हैं, तो वो उसको सबको बताने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो हम अपने प्राइवेटली भी कर सकते हैं।
तो ये एक चौथी चीज़ है। और फिर उसके बाद जो पांचवी चीज़ है वो है कि हम हमारे जो फियर रहते हैं, जिस चीज जो हमारे डर रहते हैं, वो ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ना करें। क्योंकि अक्सर क्या हो जाता है, हमारे मन में कुछ डर रहता है, वो हम ही जानते हैं कि वो डर का क्या असर होता है, दूसरे उसका ये नहीं कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि उस डर का क्या परिणाम है, कैसे वो ज़िंदगी हमारे को अफेक्ट करता है। तो अक्सर क्या होता है कि हम शेयर करने के इसमें वो सारी चीज़ें बता देते हैं और वो कोई हमारे विरुद्ध उसका उपयोग कर सकता है। स्पेशली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हो, ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं। एक दो क्लोज लोगों के और घर वालों के साथ शेयर करना अलग बात है, और पब्लिकली, क्योंकि वो किसी और लोगों को बता सकते हैं आपने जिनके साथ शेयर किया है। क्योंकि डर तो एक ऐसी चीज़ है कि उस पर हमें खुद को काम करना पड़ता है। उसके ऊपर एक वीडियो भी है डर के ऊपर, या एफर्मेशन हो, ये ऐसी सारी चीज़ें विजुअलाइजेशंस करके हमें उस पर काम करना पड़ता है। किसी और को बता के हमारा डर कम नहीं हो सकता है। तो अब आप काउंसलिंग लें, ये किसी इंडिपेंडेंट जो अथॉरिटी है जो उस पर आपकी मदद कर सकता है, उनको बताना अलग बात है। लेकिन हर किसी को अपने सारे डर बताना ये बिल्कुल आप वैसे लगता है कि आपका वो उनके साथ कनेक्शन है, पर उसका बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत देख परख के किसी के साथ आपका डर शेयर करें तो ये बहुत जांच करना ज़रूरी है कि वो व्यक्ति आपका सीक्रेट, आपका ये जो है वो रख सकता है कि नहीं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कभी कभी हम उस डर के बारे में बात करते हैं तो वो अक्सर वो कम नहीं होता है। मतलब कितने भी लोगों से आप बात करें तो डर जाता नहीं, वो और बड़ा होने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर मुझे किसी चीज़ का डर है और उस दूसरे व्यक्ति को उसका बिल्कुल ही डर नहीं है, तो वो ऐसे कहते हैं कि ये क्या है, ऐसे किसी को डर होता है क्या इस चीज़ का, ये इसमें क्या है, तुम कुछ भी अपने मन से ये कर रहे हैं। तो और हम निराश हो जाते हैं और हमें ऐसे लगना है कि हमारे में कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि हर किसी का डर अलग हो सकता है, लेकिन अगर हमारा डर दूसरे का डर नहीं है तो हम और ये निराश होने लगते हैं कि हमें ही ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए ध्यान रखना डर के बारे में ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत लोगों के साथ शेयर ना करें। सो इसलिए आज ये 5 चीज़ें ऐसी बताई है कि जो हमें अगर अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में लेना है तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी है। सो देखिए आपको कैसे लगा मुझे बताइए। आप पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिनको फ़ायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।